सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस सुविधा। लोकसभा से महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों 4 फरवरी 2022 को लोकसभा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था और उस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन कौन सी सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस दी जा रही हैं, पेंशनभोगियों को दी जा रही हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध कई निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों को कैशलेस सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है। दूसरा सवाल था यहाँ पर कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी और अस्पताल सरकारी दोनों श्रेणी के अस्पतालों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा क्या है। तीसरा सवाल यहाँ पर कि क्या निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस की कैशलेस सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है और सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्बाध कैशलेस सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए थे और इन चारों प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य और कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर जवाब दिए गए हैं। कहा गया है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस के तहत पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों द्वारा पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को नगद रहित सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित होता है। तथापि यह सूचित किया गया है कि कुछ अस्पताल नगद रहित सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। एएमआरआई अस्पताल भुवनेश्वर, मेमर्स चारनाक अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान कोलकाता और उत्कल अस्पताल भुवनेश्वर, फोर्टिस अस्पताल स्वास्थ्य हेल्थ केयर लिमिटेड शालीमार बाग नई दिल्ली और अमर आई सेंटर नवीन शाहदरा दिल्ली ने सीजीएचएस से बाहर होने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया, यानी कि इन हॉस्पिटल्स ने अपना जो एप्लीकेशन है सीजीएचएस इम्प्लीमेंट है वो ख़त्म करने का आवेदन किया। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और मंत्री जैसे कि कह चुके हैं कि कुछ शिकायतें यहाँ पर मिली हैं कि हॉस्पिटल्स कैशलेस सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। जो मौजूदा हालत है वो आपको अच्छे से मालूम होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि सीजीएचएस के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1200 करोड़ रुपए की लागत के एचसीओ बिलों का भुगतान किया गया है तथा 1100 करोड़ रुपए की राशि के बिल भुगतान के लिए प्राप्त किए गए हैं, यानी कि लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो बिल है वो भी भुगतान किया जाना बाकी है। भूतपूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 174 स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों ने ईसीएचएस लाभार्थियों को नगद रहित सेवाएं देना बंद कर दिया है, यानी कि 174 जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ईसीएचएस लाभार्थियों को भूतपूर्व सैनिकों को कैशलेस सुविधाएं देना बंद कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या है। आगे यहाँ पर कहा गया कि सीजीएचएस के तहत लाभार्थियों के लिए अबाधित नगद रहित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अस्पताल के बिलों के भुगतान के लिए संबंधित शीर्ष लेखा के तहत सीजीएचएस को पर्याप्त निधियाँ प्रदान की जाती हैं। अस्पताल बिल भुगतान के लिए नियमित रूप से संसाधित किए जाते हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निजी अस्पतालों को 1200 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अस्पताल के दावों का शीघ्र भुगतान करने के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति को लगाया गया है। जून 2021 में सीजीएचएस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफॉर्म पर कागज रहित मोड में बिलों का भुगतान शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध कार्यालय है। तो ये कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं जिनके तहत एक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को कैशलेस सुविधा मिल सके। उसके बाद में रक्षा मंत्रालय द्वारा यथासूचित ईसीएचएस के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में बिलों के समय पर भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। बिलों का कुशल प्रसंस्करण और समय पर भुगतान करने के लिए निरंतर निगरानी के लिए आईटी समाधान का उपयोग किया गया है और जिन्होंने सेवा देना बंद कर दिया है, मना किया है, उनके विकल्प के तौर पर अतिरिक्त एचसीओ को पैनलबद्ध करना सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है ईसीएचएस और सीजीएचएस को लेकर जो कि लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर आप देख चुके होंगे और देख पाए होंगे कि
बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस सुविधा देना बंद कर दिया है, क्योंकि लगभग 1100 करोड़ रुपए का बकाया अभी भी बकाया है, भुगतान करना बाकी है। तो इसी की वजह से बहुत सारे जो प्राइवेट और पेलेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस सुविधा देना मना कर चुके हैं। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।